हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेगमेंट में आप लोगों के लिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। कुछ ऐसे ऑफेंसेस मैं आपको बताऊँगा जो केवल वुमेन के अगेंस्ट हो सकते हैं। वैसे तो हर तरह का ऑफेंसेस समाज में होता है जो कि हमारे इंडियन पेनल कोड में भी बताया गया है, लेकिन हमारे इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 354 धारा 354 वो ऑफेंसेस बताता है, चार या पांच ऐसे ऑफेंसेस जो केवल महिलाओं के अगेंस्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को सारी मैं जितनी भी फीमेल्स हैं उनसे कहूँगा कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे सही से समझें। सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ सेक्शन 354 से। सेक्शन 354 हमारा एपीसी का बताता है कि अगर कोई इंसान मतलब कोई भी आदमी असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके किसी वुमेन की कहते हैं आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन, या किसी स्त्री की लज्जा भंग करना। कोई आदमी अगर कोई भी ऐसा एक्ट करता है, चाहे वो असॉल्ट हो या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके हो, जिससे किसी स्त्री की लज्जा भंग होती है, तो फिर वो सेक्शन 354 के अंडर पनिशेबल है। और इसका पनिशमेंट क्या है? मिनिमम 1 साल की सज़ा और मैक्सिमम 5 साल तक की सज़ा, और साथ में फाइन हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 354 में 354 ए से लेके 354 डी तक चार पार्ट्स में चार और ऐसे अलग ऑफेंसेस बताए गए हैं जो कि बहुत कॉमन है और बहुत होते हैं समाज में, लेकिन महिलाओं को नहीं पता होता। तो इसे आप ढंग से समझ लें। सबसे पहले तो बहुत कॉमन है, सेक्शन 354 ए हमारा बताता है सेक्सुअल हेरेसमेंट। ये कोई नया टर्म तो है नहीं, काफ़ी आप लोग सेक्सुअल हेरेसमेंट के केसेस सुनते रहते होंगे। तो सेक्शन 354 जो है वो बताता है सेक्सुअल हेरेसमेंट कब होता है, कौन कौन से वो एक्ट्स हैं जिसे करने के बाद सेक्सुअल हेरेसमेंट के चार्जेस लग सकते हैं। तो इसमें पहला आता है फिजिकल कांटेक्ट करके ज़बरदस्ती, या कोई ऐसे सेक्सुअल कांटेक्ट करके प्राइवेट पार्ट्स पे टच करके, या एक्सप्लिसिट तरीके से एक अगर फिजिकल टच कोई मेल करता है किसी फीमेल से, तो फिर सेक्सुअल हेरेसमेंट का अपराध होगा। सेकंड, किसी महिला से सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करना। एग्जाम्पल आप अक्सर सुनते होंगे एमएनसीज में या फिर और इंडस्ट्रीज में आप सुनते होंगे कि प्रमोशन के लिए ये कास्टिंग काउच एंड ऑल बहुत ज़्यादा चलता है। तो किसी महिला से किसी भी प्रकार के सेक्सुअल फेवर की डिमांड करना, चाहे वो प्रमोशन के लिए हो या किसी भी उसके बेनिफिट के लिए हो, ये भी एक क्राइम है से, और ये सेक्सुअल हेरेसमेंट का चार्ज लग सकता है। या फिर ज़बरदस्ती किसी फीमेल को पोर्नोग्राफिक साइट दिखाना या कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाना। अगर एक लड़का किसी लड़की को ज़बरदस्ती पोर्नोग्राफिक वीडियो दिखाता है, या उसे इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या किसी भी सोशल साइट पे कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट भेजता है उस लड़की के मना करने के बावजूद, तो फिर ये सेक्शन 354 ए के अंडर आएगा। और डी, सेक्सुअल रिमार्क्स पास करना। अगर कोई मेल किसी फीमेल को कोई भी सेक्सुअल रिमार्क्स पास करता है, कोई भी सेक्सुअल एब्यूज़ देता है या फिर कोई भी ऐसी गाली देता है, तो फिर वो इसके अंडर आएगा। इसका हम लोग पनिशमेंट समझ लेते हैं। जो पहले तीन केसेस हैं, दैट इज़ ज़बरदस्ती कांटेक्ट करना और सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करना, या फिर ज़बरदस्ती पोर्नोग्राफी शो करना, उसके लिए 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, 3 साल तक की जेल हो सकती है, और साथ में फाइन भी लग सकता है। लेकिन जो फोर्थ पॉइंट है, सेक्सुअल रिमार्क्स पास करना या कोई भी ऐसी अब्यूज़ देना, उसके लिए 1 साल तक की सज़ा बताई गई है। फिर आता है सेक्शन 354 बी। ये एक बहुत ही अजीब तरह का ऑफेंस है, काफ़ी होता है। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई मेल किसी फीमेल को असॉल्ट से फोर्स यूज़ करके या किसी और के थ्रू अबेट करके उसे डिसरोब करता है। डिसरोब करना मतलब कपड़े उतारता है, या फिर उसे कंपेल करता है कि वो कुछ टाइम के लिए उस मेल के आगे नेकेड रहे, तो फिर ये सेक्शन 354 बी में फॉल करता है। गुवाहाटी की एक यूनिवर्सिटी का केस हुआ था कि चार लड़कों ने मजाक में एक लड़की की स्कर्ट बीच क्राउड में नीचे पुल कर दी थी। तो इस तरह का कोई भी मजाक करने से इस कैटेगरी के अंदर ही ऑफेंस फॉल करेगा, और इसका पनिशमेंट मिनिमम 3 साल तक की या फिर मैक्सिमम 7 साल तक की जेल हो सकती है, और साथ में फाइन भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 354 सी पर।
सेक्शन 354C बताता है वोयरिज्म, जो कि एक बहुत ही कॉमन ऑफेंस है। आप लोगों ने दृश्यम मूवी देखी होगी, तो दृश्यम के स्टार्टिंग में वो जो लड़का होता है वो अजय देवगन की बेटी के हॉस्टल में कुछ वीडियोस कैप्चर कर लेता है और फिर उसे ब्लैकमेल करता है। इसे हम कहते हैं वोयरिज्म। इसका मतलब किसी भी फीमेल का कोई भी ऐसा एक्ट जो वो बहुत प्राइवेसी में कर रही हो, या फिर कोई भी ऐसा प्राइवेट एक्ट, चाहे वो कपड़े चेंज करना हो या कोई भी प्राइवेट सेक्सुअल एक्ट हो, या फिर जमाना बाथिंग करना हो, सही है, या फिर ऐसे केसेस होते हैं जो ये वार्डरोब्स होते हैं जहाँ पर शॉपिंग के लिए जाती हैं, वहाँ पे कई केसेस हुए हैं कि कैमरा लगा रखा है वहाँ पे। किसी फीमेल का कोई भी ऐसा प्राइवेट एक्ट को कैप्चर करना, फोटो में, वीडियो में, या किसी भी तरह से कैप्चर करना और उसे किसी थर्ड पार्टी को या किसी नंबर ऑफ पर्सन्स को दिखाने से, ये इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, कई ऐसे केसेस होते हैं टीनेजर्स में भी और बड़े लोगों में भी कि एक लड़का और लड़की का अफेयर चलता है। जब उनका रिलेशनशिप चल रहा होता है तो वो प्राइवेट पिक्स क्लिक कर लेते हैं, चाहे वो सेक्सुअल कंटेंट हो, इस टाइप के पिक्स क्लिक कर लेते हैं, और बाद में जब ब्रेकअप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो बाद में फिर वो इधर उधर दिखाना या फिर ब्लैकमेलिंग चलती है, वो भी वोयरिज्म होगा और सेक्शन 354C के अंडर फॉल करेगा। इसका हम लोग पनिशमेंट समझ लेते हैं। इसका पनिशमेंट दो भाग में बताया गया है, फर्स्ट कन्विक्शन और सेकंड कन्विक्शन। मतलब अगर कोई लड़का है जिस पे पहली बार सेक्शन 354C का चार्ज लगा है, पहली बार वो आया इस चीज़ के लिए, तो फिर उसे मिनिमम 1 साल तक की सज़ा और मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा और फाइन होगा। लेकिन अगर उसका इस चीज़ में सेकंड कन्विक्शन है, यानी लाइफ में सेकंड टाइम उसके ऊपर सेक्शन 354C का चार्ज लगा है, तो उसे मिनिमम 3 साल तक की जेल या मैक्सिमम 7 साल तक की जेल होगी। उसके बाद लास्ट हम समझते हैं सेक्शन 354D, दैट इज स्टॉकिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टॉकिंग की प्रॉब्लम हमारे समाज में बहुत कॉमन है, लेकिन लड़कियों को ये नहीं पता होता कि इस टाइप की स्टॉकिंग से आप लीगली उस लड़के को फंसवा सकते हैं या फिर उस पर चार्ज बना सकते हैं, केस कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टॉकिंग कब होती है? स्टॉकिंग दो तरह से होती है। पहली, ज़बरदस्ती किसी फीमेल को फॉलो करना, उसके पीछे पीछे चलना, बावजूद उसके मना करने के या उसके इस डिसइंटरेस्ट के बाद कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसके बाद भी अगर कोई लड़का किसी लड़की के पीछे पीछे चलता है, ज़बरदस्ती उसे बीच में रिमार्क्स पास करता है, टच करता है, या ऐसी पार्टीज़ में अक्सर होता है, क्लबिंग वगैरह में होता है कि किसी लड़की से पूछा डांस के लिए, उसने मना कर दिया तो लड़का उसके पीछे पड़ गया, इसे भी स्टॉकिंग कहते हैं। और दूसरी स्टॉकिंग कब होती है? वो होती है ऑनलाइन। किसी लड़की को किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर या ऑनलाइन उसका अकाउंट हैक करना या उसे ज़बरदस्ती स्टॉक करना, उसे लगातार टेक्स्ट करना, उल्टे सीधे मैसेजेस करना, ये भी स्टॉकिंग में आता है। स्टॉकिंग का भी दो भाग में बताया गया पनिशमेंट, फर्स्ट कन्विक्शन और सेकंड कन्विक्शन में। फर्स्ट कन्विक्शन में अगर कोई लड़का पहली बार स्टॉकिंग के लिए पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल तक की सज़ा और फाइन लग सकता है, और अगर कोई दूसरी बार सेकंड टाइम कन्विक्ट होता है कोई लड़का स्टॉकिंग के लिए तो उसे 5 साल तक की सज़ा और साथ में फाइन भी लग सकता है। हालांकि स्टॉकिंग के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर इस इंटेंशन से जो ये ऑनलाइन स्टॉकिंग होती है जिसमें अकाउंट हैक करने वाली चीज़ है, या लड़की पर ऑनलाइन एक उसके अकाउंट पर नज़र रखना, अगर ये किसी क्रिमिनल मैटर में रखी गई है या ऐसे किसी पब्लिक सर्वेंट के थ्रू रखी गई है, माना किसी लड़की के ऊपर शक है कि वो ऑनलाइन कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ कर रही है, ऐसे में उसका अकाउंट हैक करना या इस तरह से उसके अकाउंट की एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना, ये एक्सेप्शन है, ये सेक्शन 354D में नहीं आएगा। तो आज के हमने वीडियो में सेक्शन 354 और उसके 4 पार्ट्स को समझा और ऐसे ऑफेंसेस को समझा जो केवल महिलाओं के खिलाफ हो सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, वो इस वीडियो को देखें, इससे नॉलेज गेन करें, याद रखें, और ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है तो इस वीडियो से मिली नॉलेज को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिली है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए
और इंस्टाग्राम पे मेरा इसी क्रिमिनल लॉ सीरीज़ के नाम से पेज है, उसे फॉलो कीजिए। और जैसा कि मैं हर वीडियो के एंड में कहता हूँ, कोई भी ऐसा टॉपिक हो क्रिमिनल लॉ का जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो, मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, डीएम कर दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर रेडी कर दूंगा। थैंक यू।